मार्केटिंग मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है जिसके बिना बिजनेस की ग्रोथ देखी ही नहीं जा सकती। अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट ने पिछले कुछ सालों में बिजनेस की दुनिया ही चेंज कर दी। जितने भी स्टार्टअप हुए, जितने भी स्टार्टअप ने अपनी मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू करी, वो स्टार्टअप बहुत बड़े हुए। आप उठा के देख लीजिएगा, पिछले 15-20 साल के जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनका ज्यादातर धंधा इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने बिजनेस में इंटरनेट मार्केटिंग लेके आइए, इंटरनेट को समझिए। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। हाय, आई एम स्पर्श बग्गा, फाउंडर ऑफ ऑनलाइन प्रमोशन हाउस एंड इंटरनेट बिजनेस एक्सपर्ट। आज आपसे बात करूंगा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट एक अलग ही दुनिया है। मैंने आपको बताया, इंटरनेट ने बिजनेसेस की दुनिया बदली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन बिजनेसमैन को इंटरनेट के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता। इंटरनेट आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेवल पे लेके जा सकता है। 100 टाइम्स 1000 टाइम तक आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। बस आपको उसको ठीक से समझना है। आप देखिए, सारे स्टार्टअप्स इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं और कुछ ही सालों के अंदर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो आज मैं एसएमईज को इंटरनेट के बारे में बताना चाहता हूं कि गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, इन दोनों में से कौन सी मार्केटिंग आपके लिए ज्यादा पावरफुल है और आपके बिजनेस में कौन सी मार्केटिंग सूट करती है। क्योंकि हमारे कंपनी में कॉल आते हैं, पूछते हैं कि सर फेसबुक पे प्रमोशन चाहिए, उसके क्या प्राइजेस हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन चाहिए, उसके क्या प्राइजेस है, गूगल पे प्रमोशन चाहिए, उसके क्या प्राइजेस है। लेकिन प्रॉब्लम सर्विस देना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम उनके बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो तो गूगल प्रमोशन के लिए है ही नहीं उनका बिजनेस मॉडल। उनका बिजनेस मॉडल तो फेसबुक प्रमोशन के लिए बना ही नहीं है। वहां पे वो पैसे वेस्ट करेंगे, उससे उनको कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूं कि आप समझिए कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस मॉडल जरूरी है। तो अब मैं वापस से आता हूं मार्केटिंग पे, कि मार्केटिंग को समझने के लिए पहले हमें यूजर यानी कि बायर का बिहेवियर समझना जरूरी है। सोशल मीडिया को पकड़ते हैं पहले। अगर हम सोशल मीडिया पे पहले जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां पे यूजर अपना स्क्रॉल करने आता है। स्क्रीन कुछ फन के लिए आता है, कुछ इंजॉयमेंट के लिए आता है, और उसके बीच में एक ऐड आ जाती है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम सर्च इंजन पे जाते हैं, गूगल पे, तो गूगल एक प्लेन पेज है जिसके अंदर एक सर्च बॉक्स है। उसके अंदर कस्टमर जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट सर्च करता है और उसके हिसाब से उसको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आप 4 दोस्तों के साथ खड़े हैं और आपके पास एक सेल्स का पर्सन आता है एक प्रोडक्ट लेके और बताता है कि सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें ये क्वालिटी है, ये बेनिफिट्स है, और आपको अपना पैम्पलेट देता है और आपको फोर्स करता है कि सर आप ले लीजिए। आप मना कर देते हैं या आप लेते हैं, वो सेकेंडरी चीज है। इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया। और गूगल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट लेना है, जस्ट लाइक आपको एक शर्ट लेनी है। अब उस शर्ट लेने के लिए आपके दिमाग में आया कि आपको शर्ट लेनी है, कल पहननी है, नई पार्टी है, आपको शर्ट लेनी है इमरजेंसी में। तो आपने ऑटो पकड़ा, मार्केट तक गए, मार्केट में देखा कि कौन सी शॉप अच्छी थी, आप उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर गए और अपनी चॉइस की शर्ट खरीद के ले आए। इसको हम बोलते हैं गूगल। हो सकता है आपको अभी भी कंफ्यूजन हो, तो आगे चल के ये कंफ्यूजन और अच्छे से मैं दूर कर दूंगा। अब जो फेसबुक वाली मार्केटिंग है, जो सोशल मीडिया वाली मार्केटिंग है, उसको बोला जाता है अट्रैक्ट टू कस्टमर। कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन के आगे एक ऐड आ गई और कस्टमर ने वो ऐड देखी। इसका मतलब आपने उस ऐड के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। कस्टमर का प्रोडक्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट आपने अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू और अपने कंटेंट के थ्रू कोशिश करी कि कस्टमर आपको इंक्वायरी करे, आपका प्रोडक्ट परचेज करे और आपकी सेल बढ़े। बट सोशल मीडिया पे हम इसको अट्रैक्ट टू कस्टमर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं गूगल की, जिसको बोला जाता है रीच टू कस्टमर। रीच टू कस्टमर क्या होता है कि गूगल एक प्लेन पेज है जहां पे एक सर्च बॉक्स है। अब सर्च बॉक्स में हमने सर्च किया शर्ट्स मैन्युफैक्चरर या शर्ट सप्लायर, या हमने सर्च किया बुक्स शॉपिंग, तो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
वो एक तरह से गूगल प्रमोशन के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर ने वो सर्च करी और कस्टमर के बाद रिजल्ट आए और कस्टमर ने वहां पे जाके वो रिजल्ट के थ्रू जो सी चीज उसको पसंद आई, जो सी वेबसाइट पे उसको वो चीज पसंद आई, उसने वो बाय कर ली या इंक्वायरी कर दी, राइट। तो इसको बोला जाता है रीच टू कस्टमर, कि कस्टमर जहां पे आता है वहां पे आपकी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि दुकान मार्केट के अंदर होती है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कस्टमर का फुटफॉल होता है, राइट। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई होगी कि रीच टू कस्टमर क्या होता है और अट्रैक्ट टू कस्टमर क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है। तो मार्केटिंग को चूज करने से पहले अब आपको अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पहले देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। मींस कि आपका बिजनेस चाहता है लीड जनरेट करना, या आपका बिजनेस चाहता है ब्रांडिंग करना, या आपका बिजनेस चाहता है डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करना। फिर उसके हिसाब से हम मार्केटिंग चूज करेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस मॉडल है कि प्रोडक्ट को बाय कर ले कोई आते ही, तो आप सोशल मीडिया के साथ भी जा सकते हैं और गूगल के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हाई रेंज है, तो आई वुड से कि आपके लिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप ज्यादा महंगी चीजें इजीली नहीं बेच सकते। आप देख लेना। और अगर आपका प्रोडक्ट लीड जनरेशन से रिलेटेड है, आपकी कंपनी लीड जनरेशन वाले मॉडल पे काम करती है कि लीड आए और फिर आप उनसे बात करें और फिर आपकी डील मेटलाइज हो, तो इन दैट केस आपके लिए ज्यादा पावरफुल है गूगल। तो गूगल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वहां से लीड जनरेट होगी और आपका डील मेटलाइज होगा। और अगर आपका प्रोडक्ट की रेंज काफी हाई है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई देन एंड देयर खरीद ले, लेकिन आपका प्रोडक्ट काफी महंगा है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इन दैट केस आपको गूगल ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो कोई भी 2 लाख रुपए देगा नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और काम कर रहा था। आपने एकदम 2 लाख रुपए मांग लिए, कोई छोटी रकम नहीं होती। लेकिन जब आप गूगल पे हो गए तो कोई 2 लाख रुपए दे सकता है, क्योंकि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट आपका सर्च किया था और आपकी वहां पे अवेलेबिलिटी थी। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। उसके बाद एक और बिजनेस मॉडल आता है, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, नॉट बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव आता है कि हमें अपने बिजनेस ब्रांडिंग पर्पस के लिए इंटरनेट पे लाना है, ताकि वी विल मेक ब्रांड आवरसेल्फ। इन दैट केस आपके लिए सोशल मीडिया गूगल से थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे आपका ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से होगी, राइट। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल के थ्रू अभी जाके मेरी प्लेलिस्ट में दूसरी इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस देखें और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक देखा। होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूं इंटरनेट के बारे में, लेकिन इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है। जाते जाते भी यही बोलूंगा, इंटरनेट को अपने बिजनेस में आज ही अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को इंटरनेट की जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, ऑनलाइन प्रमोशन हाउस, और आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए हेल्प करेगी। हम गारंटेड आपको इंटरनेट के थ्रू ग्रोथ देंगे। थैंक यू सो मच।